पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पुलगा में बस स्नोफॉल शुरू हुई थी। अब ये है अगला दिन। अच्छा, गेस व्हाट, अब इस वीडियो में ना विजुअल्स ऐसे दिखने वाले हैं कि कहीं कहीं पे ना मैं बस बिल्कुल साइलेंट होने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू जस्ट enjoy the visual, the music and feel it. अच्छा, वन मोर थिंग, इस वीडियो में आप नोटिस करेंगे मैंने टाइम स्टैम्प रखा है हर क्लिप पे। वो इसलिए ताकि आप देख पाए जैसे जैसे मिनट घंटे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुलगा का जो वेदर है कितना सुंदर होता जा रहा है। ये नज़ारा काफ़ी देर तक बालकनी से देखने के बाद मैंने सोचा अब तो उतरना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं स्नो में पहले जा चुकी हूँ, लेकिन स्नोफॉल का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी आंखें नम हो गई। थोड़ा सा वहाँ के लोकल डॉग के साथ खेला और थोड़ा सा स्नो खाने की भी कोशिश की। Okay, this is the part where I choose to be silent a little more than usual, क्योंकि अब जो weather escalate होने वाला है, this place is going to turn into a winter wonderland. Just keep watching. Sitting in the warmth of the cafe of Bella View Hostel and watching snowfall outside was so soothing. It felt complete bliss. It was freezing cold outside, and trust me, we couldn't even step out for a second. They can see the locals here, they were just as usual doing their work. जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, वैसे वैसे स्नो बढ़ रहा था और मुझे थोड़ी सी फिक्र होने लग गई। फिक्र इस बात की थी कि हमें अगले दिन 1 तारीख को वापस कालगा पहुंचना था, 2 तारीख को कसौल और 3 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी बैक टू मुंबई। और अगर ऐसे ही स्नो होता रहा तो हम वापस जाएंगे कैसे? The
द थिंग इज़, इतने हैवी स्नोफॉल के बाद जब सब जगह स्नो बढ़ जाता है तो गाड़ियाँ, बसेस सब बंद कर देते हैं, रास्ते ही बंद हो जाते हैं। काफ़ी देर तक स्नोफॉल का मज़ा मैं कैफ़े के अंदर से ही ले रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा चलो एक वॉक के लिए निकलते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। सच ब्रेथ टेकिंग पिक्चरस्क व्यूज़, फोटोज़ तो लेना ही था। जब तक हम वापस लौटे, मुकुल भाई ने बढ़िया सा पनीर भुर्जी और चपाती तैयार कर दिया था। वो हम बैठ के पेल लिए। खाना खाने के बाद मुकुल भाई और उनके दोस्त जतिन के साथ हम गप्पे लड़ाने लगे। सोच रही थी ये जो डिज़ाइन है मिरर के आसपास, ये डिज़ाइन है या एक्चुअली कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा और इन्होंने बताया, आई जतिन, कि उस बंदे ने ये पूरा का पूरा 1 घंटे में बनाया है। शायद कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हाँ बहुत फास्ट था। उसने ऐसे ऐसे स्क्रिबल किया बस। वाव, मतलब हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। नहीं, सच है ना ये बात। आई एम श्योर बाकी के जो भी आर्टिफैक्ट्स है सबके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं, पुष्प भाई जी कितने खुशी खुशी गाते हुए म्यूज़िक लगा के खाना बना रहे हैं। मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ के लोकल्स हैं ही ऐसे, बहुत ही प्यारे। जैसे ही डिनर रेडी हो गया, हम कंटेंट देखते देखते ये बढ़िया सा चिकन शॉर्मा खा लिया और फिर अपने अपने कमरे में रवाना हो गए और सो गए। The next morning, I woke up to one of the most breathtaking views of my life. We woke up to freezing cold temperatures. बहुत स्नो हो चुका था। तार के ऊपर इतना स्नो था कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया गया था। This soul-touching flute music is by Rahul Krishnan, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि एडिटिंग करते वक्त भी जब मैं ये देख रही थी ना, आई वॉज जस्ट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड बैक टू पुलगा। The humidity was making my hair frizzy and messy, but who cares when the view is so beautiful? लोग कहते हैं कि जब मर जाएंगे तो शायद तब जन्नत नसीब होगा, लेकिन मैं कहती हूँ यार, जन्नत यही है। एवरी मोमेंट इन योर लाइफ दैट यू फील ब्लिस इज़ जन्नत, इज़ हेवन, है कि नहीं? अब इतने स्नो में अगर स्नोबॉल्स बना के एक दूसरे पे ना फेंका तो क्या ही स्नो में खेला।
Every step I'm taking is digging so deep into the snow. Damn. Oh my god, this looks. Oh! कपूर साहब भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं and he finally dug his hands into the snow. Then began the game of whose snowball is going to hit the wall. It didn't reach the wall. Hi. Hi. Okay. The snow is like almost 2 feet deep. Okay. Watch. 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 But it's the most beautiful feeling in the world. Unfortunately, बिजली ना होने के कारण हीटर तो चल नहीं रहा था. We thought we had had our fill of snow and snowfall, but you got to see what's coming up next. ये मैं ready हुई हूँ. Almost 3 layers of upper and 3 layers of downer में. We're all set to trek from Pulga to Karga. Okay, and it has been snowing continuously. कल रात से snowfall गिर रही है और एक एडवेंचर होगा ये. चलते हैं इस एडवेंचर पे. Let's do this. Thank you, bro. Same to you. हम निकल पड़े on one of the most dangerous treks I have ever experienced in my life. This is not easy. I've got ice cold water inside my shoes. हेवी स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सब बंद कर दिए गए थे. हमें किसी भी हालत में फ्रीडम कैफ़े कालगा पहुंचना था. आपको बता दूँ, इस रास्ते पे चलना बहुत ही मुश्किल है. एक तो आपको दिखाई नहीं देता कि खड्डे कहाँ हैं, तो पैर कभी-कभी पूरा ही अंदर घुस जाता है. मैं तो गिर चुकी हूँ कम से कम 8-10 बार. आगे आगे देखिए होता है क्या. Look at the amount of snow gathered on top of the cars. And those vehicles you see out there are motorbikes. जैसे मैंने आपको बताया था, सब ने अपनी गाड़ियाँ साइड पे रख दी है. उस पे स्नो जम रहा है क्योंकि रास्ते बंद है. There was a point in the journey जब मैं बहुत डर रही थी क्योंकि एक भी सोल, एक भी इंसान साइड में नहीं था. मैं सोच रही थी आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस पीछे मुड़ना चाहिए. It's been a mad trek. You have to see this. Before I get swept away, it's best I walk out of here. It started snowing. No! हैवी स्नोफॉल शुरू हो गई थी और बहुत मुश्किल हो रहा था चलने को. To be very honest, if it wasn't for Abhinav's excellent memory, जहाँ उनको सब रास्ते याद रह जाते हैं, मुझे तो नहीं पता हम यहाँ कैसे पहुँच पाते.
पहुंच चुके हैं कालका. We're trekking towards the Freedom Cafe. Chilling. Making snowballs. And throwing it in the snow. So have snow on them. So what? स्नो का मौसम है, स्नोइंग है तो आईलैश होगा, कोई भी लाशो स्नो तो होगी. ये थड़ा. चलो. Divine timing, divine companion, and divine moments. Wow, just ethereal. A few days ago, this place was dry and barren. Now look at this place. Haha, this is what Freedom Kaga looked like just a couple of days ago. And look now. It looks like it has snowed here more than Pulga also. See the height of the snow? Can you see that? देखो कितना ऊंचा है. See this? It's a lot of snowfall. You might have seen me smiling throughout the entire trek, but trust me, it was one of the most dangerous and toughest treks of my life. सुनसान रास्ते, एक इंसान नहीं दिखा रास्ते में, गाड़ियाँ बंद, रास्ते बंद, और ऐसे हालत में यहाँ पहुँचना, वो भी not fully geared, we were not prepared for so much snowfall, बहुत मुश्किल बात होती है. Okay, back from the trek. Look at the amount of snow on the bags. We left exactly at 2 o'clock and we reached here exactly at 4 p.m. That is from Pulga to Kalga Freedom Cafe we have trekked. Have a look. Certain terrain was really tough. Some of the terrain was spongy, fluffy. But I think it's been an extremely big achievement to trek so much in the snowfall, heavy snowfall. Time to go clean up. After that tough trek, we had a good meal, chilled a bit at the cafe, and got some rest. Thank you for watching. See you in my next video.